भागो भागो, स्कोर तो लो, SMS में स्कोर नहीं मिलता यार। क्या कर रही हो? मैं मैच देख रहा हूँ, चैनल क्यों चेंज कर रही हो? मुझे फातिमा बतूल देखना है। फातिमा गुल तो वाह गंदे, और वाह यार ड्रामे गुनाह मिलता है इनको देखने से। अच्छा, और तुम जो घर की कोई भी चीज उठा के यूज कर लेते हो उससे बड़ा सवाब मिलता है तुम्हें? कभी कभी इंसान स्वाद की खातिर सवाब को भूल भी सकता है। माँ ने तुम्हें क्या सोच के यहाँ बुलाया था? मैं होती ना तुम्हें एक दिन के अंदर यहाँ से पारिक कर देती। हाँ तो मुझे भी तुम्हें को देखने का शौक नहीं जो तुम भैंसों की तरह टकरे मारती फिरती हो दीवारों पे। अच्छा, चल 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 निकाल निकाल, तेरा ऊपर कमरा है समझे? ये मेरी मांटी जान का घर है, मेरा जहाँ दिल करेगा वहां पर जाके बैठूंगा, टीवी भी देखूंगा। तेरी तो इधर तेरी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख एक कंगले कहीं की। भाई अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कुत्तों की तरह लड़ रहे। लड़ो लड़ो पुत्र लड़ो, मैं सदके चली जाऊं। लड़ो लड़ो मेरे बच्चे, पहले ऐसे ही होता था फिल्मों में। माँ, इस कंगले को बोल दे कि अभी अभी वो मेरा चाल लगाए। मांटी जान, ये ड्रामे टर्किश टुर्किश टाइप के ना, इनमें सारे डब्बों के नजर क्या आता है? हमारे मैचेस को देखें, क्रिकेटर्स बेचारे मेहनत करते हैं पाकिस्तान के लिए, रिकॉर्ड्स तो बनाते हैं ना। और ये शायद अफरीदी ने सबसे कम देर क्रीज पर रहने का रिकॉर्ड बना लिया। 0 पर आउट। हाँ बताओ, बन गया रिकॉर्ड, खुश हो गए, कर लिया मुल्क का नाम ऊंचा। हाँ तो तुम्हारे ये जो टर्किश ड्रामे, ये कौन सा कारनामा सर अंजाम देते हैं? आंटी जी, आपको ये भीतर और फातिमा गुल जैसी लड़कियां पसंद है? नहीं पुत्र जी, मुझे ये सुख सुख लोग अच्छे नहीं लगते। आई लव बैलून, आई लव क्रीम, बिकॉज बैलून इज द कका। बजी ये ले शादी का कार्ड। किसकी शादी का कार्ड है? अरे वो जो हाशमी साहब है ना, उनकी बेटी बबली का। अरे बबली की शादी है, माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई। हाँ, माइयो मेहंदी शादी सबका कार्ड है। ओए हाशमी साहब वैसे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन उन्होंने हमको इनवाइट किया और तुमने उसको गेट से ही भगा दिया। वो कब आए थे? हमें मोहल्ले में कोई बुलाता ही नहीं है। अरे अब्बा जी, आपको याद नहीं, जब कुरैशी साहब के दूसरे वलीमे में हमने अकेले देख खत्म की थी और लड़के वाले भूखे रह गए थे। हाँ हाँ, और लड़की को वलीमे वाले दिन तलाक हो गई थी। जी, उसके बाद से तो हमें कोई इनवाइट ही नहीं करता। तो फिर ये कार्ड, और छोटू इस पे तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये तो मैं सलीम प्रिंटर के प्रेस से मार के लाया हूँ। अब आप ऐसा करें कि इसमें जल्दी से ख्वाजा अकमल विद फैमिली लिख दें। अच्छा तुम जाओ और अच्छा सा मार्कर लेकर आओ। ये ले, सब बता रहे थे कि हाशमी साहब की इकलौती बेटी की शादी है, इसलिए 3 दिन का खाना बहुत ही आला होगा। लो ख्वाजा सब चाल लो। लो भाई सजीला, हाशमी साहब की बेटी बबली की शादी है, ये कार्ड आया है। हाय बबली की शादी हो रही है, ये तो हमारी कोमल से 3 साल छोटी है। एक बात है भाई, लड़की वाले अपनी तरफ का खाना बहुत अच्छा रखते हैं। हमेशा दुकान पे आते हैं और कहते हैं ख्वाजा साहब खाना अच्छा हो, नाक का सवाल है। अब्बा जी, मैंने सोच लिया है कि अब मोहल्ले की हर शादी का कार्ड ना प्रिंटर से उड़ा लिया करूंगा। शाबाश मेरे शेर, खास तौर पे लड़कियों की शादी के। फिकर नॉट अब्बा जी, अगर मेरी बाजी की शादी नहीं हो रही तो क्या हुआ, इस मोहल्ले की हर लड़की मेरी बाजी है। वेरी गुड। एक तो एक कुड़ी दा ब्याह हो रहा है, पर साडी कोमल ने ना अकल वेच के ना चने खा लेते ने। भला दसो, घर च इन्ना स्मार्ट मुंडा भी दसिया, उदे बावजूद उदा ध्यान ही नहीं जाता। पता नहीं किथे दिमाग रहिंदा उदा। एक साडा जमाना सी, दूर दा कजन भी पक्का दोस्त हुंदा सी, मगर इसका तो दिमाग ही नहीं, समझ ही नहीं आती क्या दिमाग है, की सोचती है। अरे मैं डरता वरता नहीं तुम्हारी इस वरना से, बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कोमल हाथ होला रख। माँ छोड़ दो मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं आज। अरे क्यों कबारी बेवा बनना चाहती है? मेरा मतलब है शमीम आराबाजी की पहली फिल्म थी जो बड़ी फ्लॉप थी। अच्छा तो आंटी फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने 4 शादियां फड़काई। अच्छा तो तब जाके उनकी फिल्में हिट होना शुरू हुई थी। खैर कह सकते हैं, मैं कहना चाहती कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं प्लान करते? इस निकम्मे से कौन शादी करके अपना सर खपाएगी? मैं तो इससे शादी करने से पहले खुदकुशी कर लूंगी। बेटा जी बुरा मत बनाना, अस्पताल इच ना नर्स दे तू डिग पे सी, इसीलिए थोड़ा क्रैक क्रैक हरकतें कर। ओ मैं भी कहूँ आंटी, बाकी पूरी फैमिली नॉर्मल है, ये बच्ची किस पे गई? इसकी खूबसूरती तो मुझ पर गई है। गजाली आंखें,
गंदमी रग, स्मार्ट फिगर, कभी गौर से देखना, आइडियल है आइडियल। लेकिन आंटी जी, मेरी आइडियल लड़की तो जरा दुबली पतली सी होनी चाहिए, शर्मीली शर्मीली से, जरा कामनी सी। जब हंसे तो फिजा गुनगुनाए, जब बोले तो उसके मुंह से फूल झड़े फूल। अब बस कर दे काका, मेरी तो अपने 3 महीने की इन्वेस्टमेंट ना डूबती नजर आ रही है जो मैंने तुम पे लगाई है। अब तो मुझे कुछ जादू टूनो ही कराना पड़ेगा। बेबी, तुम्हारी जवानी तो बड़ी हैपनिंग में गुजरी है, लेकिन ये बेटी कितनी बोरिंग कैसे? बस बाबा जी की दशा, मेरी तरबियत में कोई फर्क रह गया था। यही लग रहा है। खैर तुम फिक्र मत करो, लड़के में पोटेंशियल बहुत है, हम उस पर काम करेंगे। बस बाबा जी कुछ करे, फराद को ना मेरी कोमल से प्यार हो जाए। बेबी टेक अ चिल पिल, हम तुम्हें पड़ी हुई चीनी देंगे। ओ बाबा जी छड्डो, मैंने पढ़ी लिखी चीनी क्या करनी है। हाँ, अगर चाइनीज ब्यूटिशियन हो तो उसका नंबर दे देना, मसाज और फेशियल अच्छा करती हो। इस मलबे का तो फेशियल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तुम्हारी बेटी की बिगड़ी बनाने के लिए तुम्हें पड़ी हुई शक्कर देंगे। आई एम सॉरी बाबा जी, उसका क्या करना है? वो पड़ी हुई चीनी फरहाद की चाय और मीठे में मिलानी है, उससे होगा इश्क वाला लव, वो भी तुम्हारी बेटी कोमल से, समझी? और हाँ, अगर कोमल अपने हाथों से चाय बना के देगी तो उससे असर जल्दी होगा, वरना थोड़ा टाइम लग सकता है। सच बाबा जी, आपने तो मुझे खुश कर दिया। अब तुम्हारी बारी। जी जी, शेला ने मुझे आपकी फीस दास दी थी ना बच्चा, वो तो बहुत पुरानी बात है, जब डॉलर 82 का था, अब तो 102 रुपए का है। फीस बढ़ गई है, $80 को कन्वर्ट करके जो भी पाकिस्तानी रुपीस बने वो मुझे दे दो। बाबा जी, इतनी भारी फीस? बेटा जी, इतनी भारी लड़की की शादी इतनी हल्की फीस में नहीं हो सकती। ओके बाबा जी। लो पैसे, ये लो तुम्हारी पड़ी हुई चीनी। बाजी, मैं क्रिकेट का मैच जीत गया। ये तुम क्रिकेट खेल कर आए हो, मैदान में लोटे लगा कर आए हो? बाजी, फील्डिंग में तो ऐसा होता ही है ना। खबरदार, उठ जाओ उठ जाओ, गंदे संदे ना नजर आओ मुझे। जाओ जाके शावर लो। बाजी, परसों ही तो नहाया था। तुम जाते हो या मैं लगाओ एक? भाई जा रहा हूँ। पता नहीं भाई लोगों को नहाने का शौक क्यों होता है। लोग सफाई पसंद होते हैं इसलिए, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अब चलो। अब तो मेरी कोमल का भी ब्याह हो ही जाएगा। सजीला जी यार, हद कर दी है, तुम मुझे बता नहीं सकती थी। और मैंने ठंडे पानी का नलका खोला तो खौलता हुआ पानी गीजर से आ गया। ख्वाजा साहब, मैं तो किस तरह दस सकती सा, मैं कोई नजम सेठी थी चिड़िया थोड़ी है, वक्त तो पहले गाल पता हो। और यार एक काम तो करो, कल किसी प्लम्बर को बुलाओ, छोटू को कहना ले आए प्लम्बर को। मुझे बाहर निकाले। बच्चे प्लान से चलो तो सही। और छोटू, और दरवाजा लॉक हो गया, सब खैरियत है ना? खोले अब्बा जी, शावर का नॉब टूट गया है, पानी बह रहा है, मैं डूब जाऊंगा। फिक्र न करो, अभी डैडी को डूबने में 2 घंटे तो है एटलीस्ट। माल ओए फिक्र ना कर छोटू, और तेरी अम्मी ने प्लम्बर को फोन कर दिया। लगता है वो आ गया है। बाजी, मुझे बाहर निकाले। और बेटा सब्र कर, हौसला पकड़, क्या हो गया तुझे? सलमान खान, आप प्लम्बर हैं? जी मैं सलमान प्लम्बर। वैसे मैं इलेक्ट्रिशियन, ताले चाबी वाला, डॉक्टर, कुछ भी हो सकता हूँ। आप तो बड़े टैलेंटेड हैं, आपको ये सब कुछ आता है? नहीं तो फिर इन्हें कोई और दूसरा आर्टिस्ट मिलता नहीं है ना, इसलिए। आप बताइए काम क्या है? वो मेरा भाई जो है ना, वो अंदर बंद हो गया है। ओहो, तो ये आपने फोन पर बताना था ना, मैं पुलिस की वर्दी पहनकर आ जाता। बाथरूम में बंद हो गया है। अच्छा, फिर ठीक है, आए। चलिए। मेरा प्यारा बच्चा, क्या जरूरत थी नहाने की? चंगा भला ईद के ईद नहाता था। मैं कब जा रहा था तो बाजी ने मुझे बाथरूम में धक्का दे दिया। चल बेटा, गंद गुंद धुल जाए ना तो पाव 2 पाव हल्का हो जाता बंदा। ले जी बाजी जी, आपके बाथरूम का काम भी हो गया। वाह भाई वाह, सजीला ये तो बड़ा काम का आदमी निकला। और मांगो, क्या मांगते हो? साहब, अगर वो 1 कप चाय मिल जाए ना तो सारी थकन दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं, फिक्र ना करे। कोमल पुत्र, कोमल पुत्र। जी माँ।
ए प्लम्बर को ना जरा अच्छी सी चाय बना दे पुत्र, जाओ। जी माँ। सुने बहन, जी भाई। वो चाय में ना 3 चमचे चीनी डालिएगा। 3 चम्मच? और तुमको पता है चीनी कितनी महंगी? हाँ साहब, घर में तो हम फीकी चाय पीते हैं, खरीद जो नहीं सकते। अब हमसे ज्यादा इसको कौन जान सकता है। वो तो यहाँ भी फीकी पियो ना। अब्बा जी रहने दे। भाई मैं बनाऊंगी आपके लिए 3 चम्मच चीनी वाली चाय। भाई यही रहना, मैं बना के ला रही हूँ। साहब वो चीनी वाकई महंगी है। वो महंगी तो है, चलो तुम बैठो, वो तुम्हें चाय देती है। हाँ, फीकी चाय पी पी के अजीब सा हो गया था। रंग भी इसका काला हो गया है, देखो है। माँ, चीनी का डब्बा कहाँ है? हाय बेचारा, चीनी नहीं नसीब होती इसको। मैं पिलाऊंगी चीनी तुम्हें भाई। ढींका चिक्का ढींका चिक्का ढींका चिक्का। 3 चम्मच चीनी डाली। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ, ऐसी चाय तो मेरी मरहूमा बीवी बनाया करती थी। आपकी बीवी मर गई? हाँ जी, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे। तो फिर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे तौबा करें जी, तौबा तौबा। नहीं नहीं बीबी जी, मैंने सोच लिया है, मैं बकिया जिंदगी अब मरहूमा बहिश्तन की याद में गुजार। अरे आप तो कितने वफादार टाइप शौहर हैं। नहीं तो आजकल तो लोगों को अपनी जिंदगी में बीवी से बोरियत हो जाती है। अल्लाह ना करे जी। ये लीजिए, अब मैं चलता हूँ। दिल लगाया था, दिल लगी गलियां, बन गया और मुफ्तखोरों के लीडर, जरा चीनी पकड़ा मुझे। तो कभी हिल के पानी तक नहीं पिया, मुझे देखो कैसे ताने देती। और मुझे कुछ कह रहे हैं अंकल जी। नहीं थैंक यू अंकल, अभी बस मैं खाना खा रहा हूँ, आप खाएं। अब मैं खाने को नहीं दे रहा, इसको मिला के मुझे दो। ये ले अंकल। कोमल बेटा, कोमल बेटा, ले जाके फरहाद को ना जाके चाय दे आ। माँ उसे आवाज दे, वो खुद आके ले जाएगा चाय। वो 2 जगह इंटरव्यू दे के आया ना बेटा, थका हुआ होगा। जा मेरा बच्चा, तू दे के आ जा। अरे लाओ मुझे दो, मैं चाय देकर आता हूँ। वो नहीं ख्वाजा साहब, आप सीढ़ियाँ चढ़ के थक जाएंगे ना, कोमल ले जाएगी। अरे भाई मैं नहीं थकता, मैं दे आता हूँ चाय। आप रहने दे ख्वाजा साहब, आप ना जाते उसको डांटेंगे। ओ सजीला, मैं क्यों डांटूंगा? फराद इतना प्यारा बच्चा है, मैं देकर आता हूँ। फराद, फराद। क्या मुसीबत है। अरे आप क्यों आ गए? सब कुछ हमारे घर में ठीक है अब। लेकिन मेरे घर में सब खराब हो गया। ऐसी क्या मुश्किल आ गई? बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। आपका दिल नहीं दिमाग खो गया है। मेरा दिल और दिमाग सब तुम्हारा हो गया है कोमल। पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। हाँ, उनको तुम्हारी जैसी माँ मिल जाएगी तो मेरी दुनिया में बाहर आ जाएगी। मैं अबू और तुम माँ। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच अंकल, मुझे भी चाय की बड़ी तलब हो रही थी। तुम मुझे अंकल मंकल मत कहा करो। ओके चाचा जी, वैसे आप मेरे चाचा जी जैसे तो हैं। अब मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते?
अंकल जी आप मेरे बाप की जगह हैं। शरीर जगह हूँ तो नहीं ना। चलो आओ कहीं आज बाहर चलते हैं। अंकल जी आज आप मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हाँ मैं बदल गया हूँ, मेरा दिल बदल गया। माटी जी फरहाद मेरी बात तो सुनो। प्लीज आंटी, प्लीज आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें। सॉरी मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं 13 उम्र का बेटा अपनी गोद ले लूं। आंटी मैं आपका दामाद बनकर आपके पैर धो धो के पीऊंगा। गिन नहीं आएगी तुम्हें? नहीं आंटी नहीं, माँ के पैरों तले तो जन्नत होती है और सास भी तो माँ समान होती है ना। कोमल जी माँ, इसे क्या हो गया? मुझे लगता है इसके दिमाग में चोट पड़ गई है। भाईजान आप घर जाएं, आपको आराम की जरूरत है। नहीं आंटी नहीं, जब से मैं चाय पी के गया हूँ मेरा सुकून चैन सब बर्बाद हो गया है। याद है तो सिर्फ और सिर्फ कोमल। ये तुम्हारे ना अल्लाह को याद करने के दिन है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म है? कैसी शर्म अम्मी जान, जब से कोमल ने मुझे 3 चम्मच चीनी वाली चाय पिलाई है मैं सिर्फ इसका हो गया हूँ। हर तरफ मुझे कोमल ही कोमल नजर आती है, हर तरफ मिठास ही मिठास है अम्मी जान। कोमल तुमने इसको कौन सी चीनी पिलाई थी? वही जो काउंटर पे पड़ी थी लाल ढक्कन वाला डब्बा। तेरा बेड़ा गरक जाए कोमल, तुमने ये क्या किया है? दफा हो जा बेगैरत कमीने, जलील आदमी, कुत्ते, तेरा कलाजा चुका जाऊंगी मैं। दफा हो जा, उठ इधर से, जा यहाँ से। अच्छा तो फिर मैं इनकार ही समझा। हट जा, ना जा, बेगैरत कहीं का, ताऊ कहीं का। बदतमीज। फरहाद, फरहाद अंकल जी, फरहाद। अरे देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। अंकल जी क्या हो गया आपको? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। और काश उसी आग में आप सड़ के स्वाह हो चुके होते। देखो फरहाद, तुम वादा करो मुझसे कि मेरा घर छोड़ के नहीं जाओगे। अंकल यही बात अगर आपने चंद दिन पहले की होती तो मैं कितना खुश होता, लेकिन इसे मेरा रोने का दिल कर रहा है। अंकल खुदा का वास्ता मुझे माफ करें। मांटी जी, मांटी जान। क्या बात है फरहाद, क्या हुआ? मांटी जी बर्बाद हो चुकी हैं आप, लुट चुकी हैं आप, और मैं सब अपने आप को लुटने से बचा रहा हूँ इनके हाथों। ख्वाजा साहब है, बच्चा की कह रहा है? खबरदार औरत, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पवित्र प्रेम को पवित्र रहने दो। फरहाद, ख्वाजा साहब कंट्रोल कंट्रोल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले क्या सी चाल है कि तुसी ना जाओ। हाय तुसी चाल है कि क्यों गए? और क्यों ना ले जाता, कल मेरे फरहाद ने मुझे मीठा दही खिलाया था। मुझे क्या पता था अंकल जान कि मेरा दिया हुआ दही इतना मीठा हो जाएगा। फरहाद, रिलैक्स, इसमें घबराने की क्या बात है? बाबा जी कैसे ना घबराओ, कुछ करे ना आप। भाई तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये पड़ा हुआ नमक लेके आया हूँ। घर में जब खाना बनाओ ना तो उसमें मिला के सबको खिला देना, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। मैं बाबा जी चाय पी ले। थैंक यू। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। बाबा जी मैंने नहीं बनाई, मेरी बेटी ने बनाई है। लेकिन मुझे तो तुम ही ने ये चाय दी है ना सज्जो। बाबा जी ये नमक की कितनी फीस है? चल पगली, तुझसे पैसे थोड़ी लूंगा। बाबा जी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कोमल! जी माँ। बेटा ये बता, ये शुगर पॉट में कौन सी चीनी डाली थी? वही जो बची हुई थी लाल ढक्कन वाली। क्यों? तेरा बेड़ा गरक। मैं तेरी, तू मेरा, पागल हो गई।